एक बड़ी सी बाजार में एक आदमी की एक समोसे की दुकान थी। वह व्यक्ति बड़ा सीधा और सरल स्वभाव का था। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर वह समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने देने का हिसाब करता था। दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता था तो कंपनी के लोग अक्सर उस दुकान पर समोसे खाने आते थे। एक दिन कंपनी के मैनेजर साहब समोसे खाने आए। खाते खाते मैनेजर साहब को कुछ मजाक सूझा और वो उस आदमी से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही अच्छा बनाते हैं और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो? अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते और ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते। दुकानदार बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे वह बोला, आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये महीने थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, मैं उन दिनों टोकरी में समोसे बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रुपये महीना थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार 50,000 रुपये है। मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई अब 2 लाख रुपया प्रति माह है। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे को फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उसे ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। मैनेजर साहब बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी की तरफ चल दिए। दोस्तों, इस कहानी में नौकरी और बिजनेस की एक तर्कसंगत तुलना की गई है। हम ये नहीं कहते कि नौकरी करना बुरा है। दरअसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है, लेकिन बिजनेस नौकरी से कहीं उत्तम है। ये बात इस कहानी में बताई गई है। ये कहानी बड़ी ही मनोरंजक है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए, कहानी सुनने के बाद आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर भेजिए और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।